यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। तो बात ये की जा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया। जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। अब ये बात कही गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। इंडियन फाउंडेशन और ओमान करवा रहा है ये कॉन्फ्रेंस। ओमान में डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग्स हुई हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। मैंने आपको ये बताया था अपने प्रीवियस प्रोग्राम में जो इस टॉपिक पर किया कि कौन कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई। लेकिन उनकी एक मीटिंग बांग्लादेश के मिस्टर तौहीद हुसैन के साथ भी हुई, जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से ये रिक्वेस्ट की कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जवाब ना में दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट और उनको ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सकता। वो सार्क को रिवाइव नहीं करेंगे, यानी इंडिया सार्क को रिवाइव नहीं करेगा। हम ये समझें कि अब बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात ये है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। भाई भाई बिछड़ा भाई। कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया। वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था। तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया। अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे, या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है अब बांग्लादेश, अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा, तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी। ये सब चीज़ें ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कह रहे हैं, जैसे कि माइकल कुगलमैन, उन्होंने वो इंटरव्यू किया जो कि पहले फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट बांग्लादेश में ढाका में थे। नाम एग्जैक्टली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो उन्होंने बात ये कही कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, इसका मतलब ये था कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि पीएम मोदी इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। कि वो जो वहाँ पर प्रेस चल रहा था या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो ये बात हुई वो इस पैराए में हुई है। या इसका मतलब ये है कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस क्वेश्चन को रिप्लाई नहीं किया, बल्कि वो आगे पीएम मोदी पे छोड़ दिया कि वो इसको रिप्लाई करेंगे। उनका ये कहने का मतलब ये था। अब देखिए, अगर तो उन्होंने ये, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मसला दूसरे पे छोड़ते नहीं यानी वो ऐसा होता नहीं है कि उनको किसी सवाल का जवाब ना आए, वो जवाब देते हैं, सबको ठीक ठोक बजा के जवाब देते हैं। और ये तो कोई ऐसा वो बात नहीं थी। और साथ में अगर उन्होंने, देखे ना, इसके अंदर एक और बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने अगले जो उस सवाल का एक हिस्सा था उसका जवाब तो दे दिया कि नहीं, डीप स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, नो। तो फिर वो इसका भी जवाब दे सकते थे बांग्लादेश के इशू का। उनका ये कहना कि पीएम मोदी पे छोड़ता हूँ वो सवाल का जवाब, मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। इसकी वजह ये कि वो तो फिर उसके बाद उस इशू पे कोई तो आगे बात करते। अगर सिर्फ सवाल की बात होती तो फिर वो
कुछ और बोलते उसके ऊपर, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ और भी नहीं बोले। और वैसे इसको इसी तरह लिया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है या इंडिया ये हल कर लेगा। अच्छा एनीवेज जो भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देखें उसके बाद हुआ क्या कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को किसके पास आना पड़ा? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के पास आना पड़ा उसको, क्योंकि कटोरा खाली है, भीख मांगने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब मसला ये है कि जिस कंट्री के पास हाथ में कटोरा होगा वो ऐसे कंट्री के पास ही जाएगा कि भाई ये भी रिवाइव कर दो, भाई ये भी रिवाइव कर दो, इकोनॉमी भी रिवाइव कर दो। तो भाई आपकी अगर वो ज़िंदगी बहाल कर दें, रिवाइव कर दें आपकी लाइफ, तो आप जो उनके साथ कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो सोचने की बात है। अब मसला ये कि ये जो बात कही जा रही थी ना कि बांग्लादेश का जो टिल्ट है अगर वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि इकनॉमिकली पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद IMF के पास है। दो IMF में रहने वाले कंट्रीज़, जो दो कंट्रीज़ IMF से पैसा लेकर अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, दूसरी और बहुत सारे तरीके सपोर्ट करने के, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो कहते हैं ना शहरग है जी, रीढ़ या रीढ़ की हड्डी, वो क्या है? वो इकोनॉमी है, पैसा है। भाई पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है? पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता, पैसा ही सबसे बड़ी हकीकत है इस दुनिया की। और अगर इन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है, बांग्लादेश के पास, तो फिर मुंह उठा के आप क्या करेंगे इंडिया के पास जाके कि सार को रिवाइव कर दे? क्योंकि सार को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट जो उन्होंने उनसे जाके की वो इसीलिए की कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, आप ही कुछ कर दें। तो उन्होंने जो है वो इंडिया ने साफ जवाब दे दिया कि कुछ सार्क को जो है हम रिवाइव नहीं कर रहे। वो क्यों करेंगे? वो अपनी जो इंटरेस्ट है उनका देखिए ना, अगर ताल्लुकात अच्छे रहते मोहम्मद यूनुस के हुकूमत के भारत के साथ, फिर तो ऐसा हो सकता था। उनके साथ तो उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। तो ये है बांग्लादेश का मामला। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये आने वाले दिन बताएंगे, ये हमें पता चलेगा कि क्या बांग्लादेश जो है वो अब उसका जो भी रिजॉल्व करना है और जो भी सूरत हाल निकलनी है वो भारत उसके अंदर खुद ही करेगा, या उसमें कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई समिट होगी और भी लोगों को बुलाया जाएगा, या ये कि मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त उसको कर रहे हैं वही इसको आगे लेकर चलेंगे और अमेरिका इसके बारे में कुछ और अभी आगे चलकर इस बारे में कुछ और कहेगा, या क्या होगा? तो ये हमें जो है अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। एनीवेज अभी तक हमने कहा कि ज़रा इसके ऊपर बात कर ली जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आई विल लीव बांग्लादेश टू PM मोदी। इजाज़त दें, फिर मिलते हैं।